सारा ब्लेम नीतीश से क्यों ले? आप भी कुछ लीजिए, नहीं तो कुछ काम करिए। खाली आके आप भाषण दे देते हैं, इतना करोड़ दे दूं, उतना करोड़ दे दूं, इतना लो, इतना करोड़ दे दिया। अगर छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े अगर वेंडर आप देखते हैं, जो कैमरा सप्लायर है, लाइटमैन है, साउंडमैन है, अगर आप उठा के देखिएगा तो सारे के सारे बिहारी हैं। बिहार लाइव 7 पर आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मुद्दा है बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। देश के सुपरस्टार और बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनका मौत एक रहस्यमय बन गया है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह हत्या है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत उन्हें डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से यह कदम उठाए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक सुपरस्टार थे और अंततः वो सुसाइड कर लेना बड़ी बात है, और इस सवाल का जवाब हर कोई तलाश रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान मघी बॉय के नाम से मशहूर हैं। इनके ट्विटर, यूट्यूब और सोशल अकाउंट पर लाखों करोड़ों दर्शक हैं। मघी बॉय से सीधा हम जानेंगे कि आखिर इनका क्या मांग है। सर, सुशांत सिंह राजपूत अब हम लोगों के बीच नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनका आदर्श सब हम लोग के बीच में है। और जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ये हत्या नहीं है। और एक तरह से साजिश बुनी गई है ताकि इसे आत्महत्या सिद्ध किया जाए, ताकि केस सीन आगे बढ़े, है ना। एक बार आत्महत्या सिद्ध हो गया तो फिर मर्डर तो कोई क्यों खोजेगा। लेकिन यार, तुम कम से कम देखो तो सही कि क्या क्या साक्ष्य सामने आ रहे हैं। कोई इंसान 6 फीट का है, वो दुपट्टे में फांसी लगा के मर रहा है, उसके पैरों के नीचे सिर्फ आधा फुट या कुछ ही दूर की दूरी बची हुई है, उसके हाथ भी खुले हुए हैं, तो कैसे फांसी लगा सकता है? उसके आंख में निशान है क्या? उसने पहले मुक्का मार के खुद को लटकाया क्या? उसके घुटने पे निशान थे। उसका एक वीडियो आया है जिसमें उंगलियां उसकी हिल रही हैं, डेड बॉडी की हल्की सी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होता है जब लाश जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है कभी कभी। तो ठीक है, ये पुलिस को नहीं पता था, चादर से उसका उंगली ढकने का क्या जरूरत है। तो बहुत सा चीज है, बड़े बड़े लोग, प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े अधिकारी, अफसर सब मिले हुए हैं पैसे और पावर के ऊपर इसे पूरी तरह से आत्महत्या सिद्ध करने में। पूरा का पूरा महाराष्ट्र सरकार लगा हुआ है, पूरा का पूरा बॉलीवुड लगा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, उनका नाम खराब हो जाएगा, वो जेल के पीछे चले जाएंगे। छोटा मोटा बात है, इंटरनेशनल स्टार है, सिर्फ बिहार का या फिर सिर्फ इंडिया का स्टार नहीं है, इंटरनेशनल स्टार है। शेखर कपूर की पानी कर रहे हैं। तो सर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उससे बिहार के कलाकारों में क्या लग रहा है? बिहार के कलाकारों में तो डर है। देखिए, हम लोग में तो कोई डर नहीं है, लेकिन एक बेशर्मी है बिहार के कलाकारों में, मैं ये कहना चाहूंगा। किसी को बुरा लग सकता है, और वो अव्वल दर्जे का बेशर्मी। हाँ, क्योंकि नाना पाटेकर साहब आते हैं महाराष्ट्र से, वो भी महाराष्ट्र से नाना पाटेकर साहब आते हैं यहाँ पर, ऊपर से शेखर सुमन जी आते हैं और मिल करके जाते हैं उनके आवास पर ये जो वक्त है, ये हमारे जो बिहार के लाल हैं, श्री मनोज वाजपेयी जी और हमारे पंकज त्रिपाठी जी हो गए। हो सकता है अगर कुछ मजबूरी रही होगी नहीं आ पाए होंगे, लेकिन सर आपको आग्रह दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ सहानुभूतियां जुड़ी हुई हैं। संजय मिश्रा जी हैं, प्रकाश झा जी हैं, आप लोग इतने भी तो बेखबर नहीं है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको कुछ पता ना चला हो। आप नहीं आ सकते हैं, व्यस्त होंगे, कोई बात नहीं। हम लोग भी कहाँ जा पाए हैं, बहुत कोई नहीं जा पाया। कोरोना का समय है, बहुत कोई आ जा नहीं सकता, हर कोई नाना पाटकर नहीं होता, लेकिन आप सोशल मीडिया पे तो आवाज उठा सकते हैं ना। पुलिस तो अपना काम कर रही है ना। पुलिस तो न बिहार की पुलिस कुछ कर रही है, बिहार की पुलिस क्या ही करेगी जब तक सरकार ऑर्डर नहीं देती है। और वो महाराष्ट्र का केस है तो बिहार की पुलिस उसमें करेगी ही क्या। और महाराष्ट्र की पुलिस तो मिली हुई है, वो तो जो पॉलिटिकल पार्टी जैसा निर्देश देगी वैसा करेगी। पुलिस तो छोड़िए ना, सीबीआई को भी अगर जांच के लिए लाया जाता है तो सीबीआई तक पे तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जैसा सरकार चाहेगी उसको वैसा ना चाहेगी। जगह अगर आप सीबीआई पे भरोसा नहीं करते हैं, सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं, तो किस पे भरोसा करेंगे? भरोसा तो हार पार के सरकार पे ही करना पड़ेगा कि भाई तुम निष्पक्ष जांच करो, क्योंकि मांगना तो उसी से है। सबसे पहली बात कि ये अब कोई प्राइवेट मैटर नहीं रह गया है, ये पब्लिक मैटर बन चुका है। दर्शकों का इससे सहानुभूति जुड़ गया है, अटैचमेंट एक जुड़ा हुआ है। जब तक पब्लिक के सामने हर चीज का निष्पक्ष रूप से, मतलब ओपनली अगर जांच नहीं हो, तब तक लोग को सांत्वना नहीं होगी, तब तक संतुष्टि नहीं होगी। बात तो बस इतनी सी है कि जितने सवाल उठ रहे हैं कि घर में स्टूल नहीं था, सिर्फ 3 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स थे, वो भी बाएं हाथ के, तो 3 उंगलियों से कोई अपने आप को फांसी पे कैसे लटका सकता है? फिर जितने भी सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे,
जहाँ से भी वो सवाल आए होंगे, सोर्स उसका मुझे नहीं पता, कोई ना कोई ऑथेंटिक सोर्स ही होगा, ऐसे तो कोई अफवाह उड़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसको काटने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। वही बात है कि कोई काटने के लिए आओ उन सवालों को कि नहीं ऐसा नहीं है, 3 उंगलियों के निशान नहीं 6 उंगलियों के निशान मिले हैं, दोनों हाथ के निशान मिले हैं। तुम सारे सवालों के जवाब दे दो, जनता संतुष्ट हो जाएगी कि हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन इतने सारे संदेह के घेरे में इतने सवालों को तुम इसी तरह से छोड़ दे रहे हो, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हो, कोई उत्तर नहीं दे रहे हो, तो हम लोग क्या समझेंगे। बिहार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप इसमें सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। सीबीआई से जांच करवाई जाए, सीआईडी लगाई जाए, जो भी जितने भी उच्च स्तरीय जांच वाले होते हैं, आईबी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनको लगाया जाए, जो भी इसका निष्पक्ष जांच करके एक संतुष्ट और सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बना के दे सकता है जनता को कि हाँ ये केस था, ऐसे ऐसे हुआ था, उसको लगाया जाए। सुशांत सिंह को राजपूत को न्याय मिले, इसके लेकर के आप लोग क्या करने वाले हैं? मगही बॉय क्या करेगा? मगधी बॉयज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी आवाज दूर दूर तक जाती है, ठीक है। और सोशल मीडिया आज के जमाने में एक ऐसा तगड़ा और स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है कि आप आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक पहुंचती। तो हम लोग वहां से आवाज उठाएंगे, जो कि उठा रहे हैं, कुछ दिनों से, काफी दिनों से उठा रहे हैं, और करीब करीब हमारा जो रीच है वो 50 लाख 60 लाख लोगों तक पहुंच चुका है, सारे वीडियोस को मिला करके। और जितने लोगों तक पहुंचा उनसे एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। हाँ। लेकिन आपका एक बात से हमको थोड़ा आहत हुआ, आप कहें कि बिहार की जनता क्या करेगी। जनता केवल बिहार की नहीं मांग कर रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की मांग कर रही है, क्योंकि हमारे पास महाराष्ट्र से, काठमांडू से, मतलब नेपाल से, यूएसए, रसिया, बाहर में जितने भी लोग सुबह आज फिजी से मैसेज आया, फिजी जो है, फिजी से, वहां से मैसेज आया, जापान से मैसेज आता है कि सरकार क्या कर रही है यहाँ की, क्योंकि वो लोग जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा मैटर ऑलरेडी इंडिया में हो चुका है, 2 बार दबाया जा चुका है, एक दिव्या भारती के वक्त और एक प्रवीण बॉबी के वक्त। तो मतलब अगर ऐसा आज के वक्त, अगर 21वीं सदी में डिजिटल मीडिया जहां पर सबका बाप होता है, उस वक्त अगर आप सारे मैटर को दबा दिए तो फिर डिजिटल मीडिया का भाई महत्व क्या रह गया। आज सारे लोग खुल्लम खुल्ला है, हर चीज आप खुल्लम खुल्ला सामने दिखाइए। अच्छा, मगही बॉय कभी सुशांत सिंह राजपूत से मिला था एक आध बार? नहीं, छोटी सी मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात तो हुई नहीं थी, लेकिन होने वाली थी। इनकी जो फिल्म आई थी, कौन सी फिल्म थी, ड्राइव का जो है, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, तो मैं टीवीएफ में काम करता था, तो वहाँ पे आते रहता है फिल्मों के प्रमोशन के सिलसिले में, तो आया था कि इनका प्रमोशन होना है, लेकिन किसी कारण से वो हो नहीं पाया, नहीं तो मुलाकात होती। और अब तो मतलब क्या कहें, हम लोग मिल सकते ही थे आगे आगे, लेकिन समय ऐसा आ गया, अब तो बस ऊपर ही मिलेंगे। आप लोग कैसे मिस करते हैं उनको? क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको इंस्टाग्राम पे रेगुलर फॉलो करते थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग से ज़्यादा उनकी जो फिजिक्स में रुचि थी और उनका जो नॉलेज था फिजिक्स का, वो मुझे बहुत प्रभावित करता था। वो जो भी लिखते थे ना, ब्लैक मैटर्स के ऊपर, डार्क एनर्जी के ऊपर, क्वांटम थ्योरी, खुद इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है कि फोटोन इन ए डबल स्लिट, और ब्लैक होल, वार्म होल, इसके ऊपर बहुत सी थ्योरीज वो लिखते थे, देते थे। ऐसा लगा था कि ये जो कमाई कर रहे हैं ना, हाँ। ये बस फिजिक्स के लिए कर रहे हैं, इनका एक गोल सेट है, ये कहीं और जाना चाहते हाँ। हैं। और ये पूरे इंडिया में पहले ऐसे इंसान थे जो कि चांद पर एक अपने जमीन खरीद रखे थे, और अपने मुंबई वाले जो इनका जो हाउस है, वहां पर घर था, उसके बालकोनी में एक ऐसा 55 लाख का वो टेलीस्कोप लगा कर रखे हुए थे, और वहां से हर दिन अपने उस चांद पर रखे हुए जमीन को देखते थे। तो मतलब भाई वो टेलीस्कोप बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप था, उससे आप सैटर्न तक को देख सकते थे। तो वर्ल्ड और यूनिवर्स को खोजने का इनका जो रुचि था, ये सब हम लोग को फैसिनेट करता था, तो इसलिए ज्यादा इनको फॉलो करते थे, समझ रहे हैं आप। और एक्टर तो भाई कहना ही नहीं है, हम लोग एक्टर हैं तो इनसे सीखने को तो मिलता ही था। अब हम लोग का यही है कि हर जिले में, बिहार के हर जिले में, हर जगह इनके लिए इस तरह का मांग उठे, ताकि उसका जो फुटेज है, वीडियोस है, फोटोज है, सबको इकट्ठा करके एक रिपोर्ट बनाया जाए, जो हम लोग जाके इनके फादर को सबमिट करेंगे। इनके फादर लेके जाने वाले हैं पीएम के पास, इनके पीएम से मीटिंग करने वाले हैं, ताकि इसको जोर पकड़ा जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे और कौन जो है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि इसको ज़्यादा तूल मत दीजिए, ज़्यादा जोर मत पकड़ाइए। काहे नहीं देंगे भाई, तुम मार के आत्महत्या घोषित कर दोगे, हम लोग तूल भी नहीं देंगे। तुम क्या समझ रहे हो हैं? मतलब बिहारी को भगा दोगे वहां से, तो बिहारी को मार भी दोगे, बिहारी बोलेगा भी नहीं। तूल नहीं दीजिए, ऊपर से इन लोग का मूवी पे मूवी आने वाला है, तो सोच रहे कि अगर तूल देंगे तो इनका मूवी नहीं चलेगा। बड़ा चीज ये दिमाग में बैठा हुआ है, समझे। तो इस चीज को वो लोग बैकआउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमारे इस बीच हम लोग कई कलाकारों से बात हुई है, बिहार के कलाकार कहते हैं कि डर सा बन गया है, अब मुंबई जाना नहीं चाहते हैं। तो इस देखिए,
मौके पर आप लोग जो है बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जिसके वजह से बिहार के कलाकारों को राहत मिले या फिर बिहार के कलाकारों को मुंबई जाने की जरूरत न पड़े? फिल्म इंडस्ट्री, सीधी सी बात है, उसके लिए एक फिल्म सिटी की बहुत अदद आवश्यकता है। जी हाँ, और एक साफ सुथरा और एक अच्छे क्वालिटी का फिल्म सिटी हाँ, अपने बिहार में। अब यहाँ पे राजगीर में ऑलरेडी इसकी नींव पड़ चुकी थी, लेकिन काम ठप है, काम बढ़ नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि उसका काम जोर शोर से शुरू हो और इन्हीं के नाम पर उसका नाम भी रखा जाए, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी। जी, तो ऐसा होगा तो बिहारी कलाकारों को भी काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक फिल्म बनाने में बहुत लोग लगते हैं। स्क्रिप्ट राइटर है, कैमरामैन का असिस्टेंट है, लाइट मैन है, साउंड मैन है, एडिटर है, ड्रेस मैन है, मेकअप अलग हो गया। तो ये सारे रोजगार यहाँ जनरेट होंगे, समझ रहे हैं। आखिर मुंबई इतनी बड़ी कैपिटल क्यों है? ये क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहते हैं। जीरो में भी महल खड़ा कर सकता है, और ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है ईरानियन फिल्मों ने। ईरान में तो फिल्म बनाना ही बैन है, फिर भी वो लोग फिल्म बना देते हैं और वो ऑस्कर तक चली जाती है। जी, तो ये जो आप लोगों का मांग है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स के बीच कह रहे हैं या सरकार तक पहुंचा रहे हैं? नहीं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, पूरे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग शुरू से ही मतलब करते हैं, कुछ भी बिहार में ऐसा दिक्कत लगता है ना, जैसे एक पटना इन्वेनिस बनाए थे हम, जब पटना बाढ़ आ गया था उस समय सब लोग, सरकार लोग भाग रहे थे छोड़ छोड़ के पटना, और जो सरकार में नहीं है वो लोग आके मदद कर रहे थे, जो वॉलंटियर थे, यूथ थे, कुछ दूसरे पार्टी के नेता भी मदद कर रहे थे उस समय। तो आपको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया है? आपके वो बोलते हैं कि हमारा कोई मंत्री नहीं सुनता है, मंत्री बोलता है कि हमारा कोई म्यूनसिपालिटी का ऑफिसर सुनता नहीं है। तो कोई नहीं सुनेगा तो फिर आप लोग क्यों बने हैं? सिर्फ जनता सुने आपका कि हमको वोट दो, तो जनता जाके वोट दे आपको। अब क्या कर रहे हैं? उस समय बनाए थे कि आपने पटना को वेनिस बना दिया, एक कटाक्ष के रूप में था, क्योंकि वेनिस एक ऐसा शहर है जहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पानी पानी है, नाव चलता है सिर्फ। लेकिन पटना में भी सड़क गायब हो चुका है, जिधर देखो हर गली में पानी पानी है। बहुत मेहनत की है नीतीश जी, यज्ञ करवाए हैं, इंद्र जी से वर्षा करवा करके इतना पानी भरवाए हैं। अब भगवान से विनती है कि नीतीश जी बिहार के हर शहर को वेनिस बना दें, बिहार शरीफ को बना दें, अरवल को बना दें, जहानाबाद को बना दें, नालंदा को बना दें, सबको वेनिस बना दीजिए। देखिए तो टूरिस्ट का कमाई भी बढ़ जाएगा। इस तरह से कटाक्ष था। तो जब जब सरकार की खामियां झलकती हैं, जैसे चमकी बुखार पे, तो सब पे हम लोग बोलते आए हैं। ये तो बहुत बड़ी खामी है। ये चुनाव का मौसम है, चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और नीतीश कुमार पर आप कटाक्ष कर रहे हैं। क्या इस बार माघी बुआई नीतीश सरकार के खिलाफ में आवाज उठाएगी क्या? हम नीतीश सरकार के खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगे। नीतीश सरकार की जो गलत ये क्या बोलते हैं, गलत काम है, कार्यशैली है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आज से नहीं उठा रहे, चुनाव तो आया है, हम लोग पिछले साल से, जब से हम लोग का मगधी वॉइस फॉर्म हुआ है 2019, तब से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। गलत करिएगा तो आवाज उठाएंगे ना। हमारा काम ही है कटाक्ष करना, चाहे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, हम लोग लालू यादव के खिलाफ भी बोले थे, लेकिन कब? जब उनका सरकार था। अभी तो उनका सरकार नहीं, उनके खिलाफ बोल के क्या फायदा। हाँ, मोदी जी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं कि आप हैं, आपकी सरकार कोalition में है ना जी नीतीश के साथ, तो सारा ब्लेम नीतीश ही क्यों ले? आप भी कुछ लीजिए, नहीं तो कुछ काम करिए। खाली आके आप भाषण दे देते हैं, इतना करोड़ दे दूं, उतना करोड़ दे दूं, इतना लो, इतना करोड़ दे दिया। तो वही वाला बात हो गया कि बंदर के शीशा के ईपची से केला दिखा रहे हैं आप। बंदर ऐसे ऐसे कर रहा है, ले ले केला, ले ले केला, ले। ऐसा तो नहीं है कि माघी बुआई भी युवा और बिहार के राजद के नेता तेजस्वी भी युवा, तो माघी बुआई चाह रहे हैं कि युवा नेता ही फिर से एक बार बिहार में अपना परचम लहराए? नहीं, देखिए नेतागिरी वाला बात हटा दीजिए। युवा नहीं, सुनो, युवा जो होता है, युवा होता है विवेकानंद जी जैसा, युवा होता है सुशांत सिंह राजपूत जैसा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसा युवा नहीं होता है। बकलोल कहते हैं उसको, चाहे बनच्चर कह सकते हैं जी। कौन सा आपको विजन नजर आता है? कितने उद्योगों के बारे में वो जानते हैं? कभी बोले आके कि बटन उद्योग है, लाठी उद्योग है।